बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इसमें उसने इक्वेशन हमें वाई की इक्वल नहीं दी। ठीक है, तो हमने इसको लेट करना है खुद और इसमें हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से देख लेना है। जो से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं वो इस्तेमाल हो। जिस तरह ये सीकेंट 4x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो वो उस वीडियो में मैंने बताया है, आपने वो वीडियो देख लेनी है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर पावर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, एक ये वेरिएबल है, दूसरा ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट वेरिएबल वैसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, साथ में प्लस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और साथ में सेकंड वाला वैसे ही। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सीकेंट 4x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट 4x और साथ में tan x। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सीकेंट 4x tan 4x, साथ में डेरिवेटिव फिर इसका लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म होगी, इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा डी ओवर डी एक्स 4x, साथ में प्लस का साइन, इस पर पावर रूल लगाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, पावर रूल होता है पावर पहले, पावर में से -1 और साथ में डेरिवेटिव वेरिएबल का, और सीकेंट 4x वैसे ही। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x मल्टीप्लाई 4, क्योंकि डेरिवेटिव dx ओवर dx जो सा है, dx ओवर dx हमारे पास 1 के इक्वल होता है और साथ में 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। प्लस का साइन 2x, साथ में सीकेंट 4x। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सीकेंट 4x और 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, tan 4x प्लस 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है उसने, वो है हमारे पास tan की पावर है क्यूब थीटा और साथ में सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखें ये दोनों अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उनसे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसका डायरेक्ट सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे और इस पर बाद में फार्मूला लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे पास हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड वैसे ही, प्लस का साइन फर्स्ट वैसे ही और साथ में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास डी ओवर डी थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अब थीटे में वैल्यू है, एक्स में नहीं है, इसलिए हम इसमें डी थीटा लाएंगे। ठीक है, तो डी थीटा आ गया और साथ में सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। तो जब यहां पर अब हम इसका डेरिवेटिव सबसे पहले इस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल होता है पावर में से -1। ठीक है, और साथ में डेरिवेटिव इसका tan थीटे का, सीकेंट स्क्वायर थीटा वैसे ही। ठीक है, प्लस का साइन tan क्यूब थीटा वैसे ही और इसका डेरिवेटिव होगा 2 सीकेंट स्क्वायर -1 थीटा और साथ में डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा।
हमने इसका डेरिवेटिव सबसे पहले इस पर पावर रूल लगाया और बाद में इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटे का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर थीटा, साथ में हमारे पास secant स्क्वायर थीटा है, प्लस का साइन tan क्यूब थीटा 2 secant थीटा, ठीक है। इसका secant का डेरिवेटिव होता है secant थीटा tan थीटा, तो हमारे पास secant थीटा और tan थीटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा secant की पावर 4 थीटा प्लस tan 3 थीटा और 2 secant स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास पावर 4 थीटा आ गया। तो इन दोनों में से हम secant tan स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 3 secant स्क्वायर थीटा आ गया प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया है, हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3, ठीक है। उसमें भी अब हमने इसी तरह पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, वो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 हमारे पास है साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा की पावर हम उसमें हमें दी है 2, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx। जब डेरिवेटिव लेने के बाद इन दोनों का अंदर वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे। हम क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव d/d थीटा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। थीटा हमने इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों फंक्शन के साथ हमारे पास थीटा था, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम पूरे पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 2 है, पावर होती है, पावर पहले लिखेंगे पावर रूल में, ठीक है। पावर में से -1 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा 2 - 1 और साथ में डेरिवेटिव d/d थीटा इस पूरी अंदर वाली का, ठीक है। तो हमारे पास अंदर वाली इक्वेशन क्या है, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, ठीक है। तो ये जब इसका डेरिवेटिव अब हम दोबारा से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा 2 - 1 रह जाएगा। इसका डेरिवेटिव साइन 2 थीटे का होता है कोस 2 थीटा, ठीक है। और साथ में डेरिवेटिव 2 थीटे का भी आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस पर पावर रूल अप्लाई किया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका लेने के बाद हमने फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा। इसका डेरिवेटिव ले लिया माइनस कोस थीटे का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 3 थीटा और साथ में डेरिवेटिव इस 3 थीटे का। जिस तरह dx/dx 1 के इक्वल होता है, इस तरह d/d हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा आ गया, ठीक है। और इसके ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 कोस 2 थीटा प्लस 3 कोस 3 साइन 3 थीटा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हमने इसी तरह डेरिवेटिव d/d थीटा फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव d/dx ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे कोस, हम लिखेंगे d/dx कोस स्क्वायर रूट x प्लस d/dx स्क्वायर रूट साइन x, ठीक है। तो अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव कोस x का होता है माइनस साइन स्क्वायर रूट x और साथ में डेरिवेटिव d/dx स्क्वायर रूट x का। हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इस बाद वाले का, ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हम स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2 प्लस
इस पर अब हम लगाएंगे पावर रूट, ठीक है। तो साइन स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 1/2। तो जब यहां पर पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल होता है 1/2 साइन एक्स, पावर में से -1 और साथ में डेरिवेटिव साइन एक्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, इस पर जब पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल होता है पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से -1 और साथ में डेरिवेटिव वेरिएबल का, प्लस का साइन 1/2, इसका एलसीएम लेंगे -1/2 आ जाएगा, -1/2 ऊपर है, नीचे आकर ये पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा। तो ये साइन एक्स आ गया, और ये साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कोस एक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डॉट 1/2, इसका एलसीएम लेंगे -1/2 ऊपर है, नीचे आकर ये पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा। पॉजिटिव 1/2 को हम स्क्वायर रूट एक्स से लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का साइन 1/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स और साथ में कोस एक्स आ गया, ठीक है। तो अब हम 1/2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस कोस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वो भी बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।